बैरिया टाउन रावलपिंडी के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी है उन तमाम तर एरियाज के अंदर जिसके ऊपर बैरिया टाउन की आज दिन तक ट्रांसफर बंद थी, उनके ऊपर सोसाइटी ने रजिस्ट्री इंतकाल देना शुरू कर दिया है। आप लोगों के लिए मुझे लगता है ये एक ऐसा रिलीफ है जो एक डूबते हुए इंसान को तिनके का सहारा होता है। अगर बैरिया टाउन स्मूथली अपनी चीजों को लेके चले और ऐसी कंसेंसस के साथ गवर्नमेंट के साथ चले तो मुझे लगता है लोगों को रिलीफ दिया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्ताद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का वीलॉग बनाएंगे हम बैरिया टाउन रावलपिंडी के हवाले से। एक बड़ी खुशखबरी है, एक ऐसी न्यूज है जो मुझे लगता है शेयर करना आप लोगों के साथ बड़ा जरूरी था, स्पेशली वो तमाम तर लोग जो बैरिया टाउन के रिहायशी हैं, जिनका कोई प्लॉट बैरिया टाउन में है, कोई घर है, कोई कमर्शियल प्लाजा है या कोई कमर्शियल प्लॉट है। उन तमाम तर एरियाज के अंदर जिसके ऊपर बैरिया टाउन की आज दिन तक ट्रांसफर बंद थी, उनके ऊपर सोसाइटी ने रजिस्ट्री इंतकाल देना शुरू कर दिया है। अगर आप लोग बैरिया टाउन के फैक्ट्री हैं या इस पे किसी भी जगह पे प्लॉट, घर या कोई कमर्शियल शॉप ओनर है तो आपने ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी है। आप लोगों के लिए मुझे लगता है ये एक ऐसा रिलीफ है जो एक डूबते हुए इंसान को तिनके का सहारा होता है। मुझे लगता है तिनके की जगह एक पूरी कश्ती जो है वो बैरिया टाउन मैनेजमेंट ने रिहायशियों के लिए या जो रेजिडेंट्स है उनके रिलीफ के लिए सामने ले आए हैं। वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव होगी, अगेन बता रहा हूं। पसंद आई तो लाइक कमेंट करके जरूर बताना है और शेयर करना है उन तमाम तर लोगों को जिन लोगों के बैरिया टाउन में किसी किस्म की भी कोई इन्वेस्टमेंट या उनके कोई स्टेक्स इन्वॉल्व है। प्लस आप लोग अगर इस चैनल के ऊपर नए और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो बात करेंगे, कुछ अरसे पहले से नैब जो है बैरिया टाउन के ऊपर फुल हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ था। एक तरफ तो नैब ने उनकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज को सीज किया, हेड ऑफिस को सील किया, अकाउंट सीज किए, उसके साथ साथ उनकी ऐसी बिल्डिंग्स भी जो अरबों रुपए की मालियत थी कराची में, जो कि बैरिया टाउन का घर समझा जाता था, उसके अंदर वो बिल्डिंग्स पे भी कब्जा करके उनको लोकल इंतजामिया के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर भी बैरिया टाउन की जो प्रॉपर्टीज थी, डीएचए फेज 4 के ऑक्यूपेशन के मामलात भी इस टाइम चल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो नैब ने नीलाम भी कर दी। अब बैरिया टाउन को समझ आ रही थी कि यार इन तमाम तर चीजों से हमारे मामलात ठीक नहीं होंगे। बैरिया टाउन ने इन तमाम तर चीजों को सामने रखते हुए जनरल आसिम मुनीर साहब को एक लेटर लिखा और उसमें डिटेल्स बताई कि उनके साथ किस किस तरह की ज्यादतियां इस टाइम नैब की तरफ से की जा रही हैं और उनकी प्रॉपर्टीज के हवाले से की जा रही हैं। मुझे लगता है उन तमाम तर चीजों का यह असर था या जो मामलात सेटल किए जा रहे थे उसी का रिजल्ट है कि बैरिया टाउन ने अपने फेज 1 to 6 जिसका पहले से वो रजिस्ट्री इंतकाल लोगों को ऑफर कर रहे थे, उसके साथ एक्सटेंडेड प्लान दिया है जिसमें बैरिया टाउन का फेज 8 भी शामिल हो गया है। अगर कोई बंदा फेज 8 में किसी का घर है, प्लॉट है या उसके पास कोई कमर्शियल एरिया है, कमर्शियल प्लॉट है या उसके ऊपर बना हुआ कोई कमर्शियल प्लाजा है, आप तमाम तर लोग बैरिया के हेड ऑफिस से जो कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एरिया में बना हुआ है वहां पे जाके आप अपनी तमाम तर प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंटेशन, CNIC और उसके साथ साथ जो आपको नो ड्यूज सर्टिफिकेट इशू होता है वो ले जाके आप अपनी प्रॉपर्टीज को अपने नाम पे ट्रांसफर करा सकते हैं। याद रखें इस तमाम तर एरिया के अंदर शामिल है बैरिया का ब्लॉक A, ब्लॉक B, ब्लॉक C, ब्लॉक D, ब्लॉक E और ब्लॉक H का एरिया। इसके साथ साथ बैरिया का सफारी विलास का एरिया और उसके साथ मल्टीपल ब्लॉक्स जिसमें अली ब्लॉक, रफी ब्लॉक, अबू बकर ब्लॉक, अवैस ब्लॉक और खालिद ब्लॉक जैसे एरियाज भी शामिल हैं। इसमें बहुत सारे एरियाज ऐसे भी शामिल हैं कि जिसमें मल्टीपल गलियां ऐसी हैं जो कि अभी स्टिल आज दिन तक लिटिगेशन में चल रही हैं। आप लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में अगर जानना है तो आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन लगानी है बैरिया टाउन के हेड ऑफिस जाके और उधर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स की तमाम तर डिटेल्स और अपने प्लॉट की डिटेल या घरों की डिटेल्स उनके सामने रखनी है। अगर आपका एरिया लिटिगेशन एरिया के अंदर आ रहा होगा, किसी किस्म के ऐसे इलीगल एरिया में आ रहा होगा जहां पे बैरिया टाउन के अभी तक मल्टीपल केसेस क्योंकि CDA के साथ भी चल रहे हैं और RDA के साथ भी चल रहे हैं, अगर उस एरिया के अंदर आपका आया प्लॉट आया या घर आया या कमर्शियल एरिया आया तो आपको रजिस्ट्री इंतकाल वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि लीगली उनके पास उस लैंड की या उस एरिया की ओनरशिप मौजूद नहीं है। अगर आपका एरिया क्लियर लैंड के अंदर आता है, क्लियर एरिया के अंदर आता है तो बैरिया टाउन रजिस्ट्री इंतकाल आपको देने के हामिल है। तो उन्होंने 1 अगस्त से स्टार्ट कर दिए तमाम तर अपने रेजिडेंट्स को, तमाम तर अपने इन्वेस्टर्स को रजिस्ट्री इंतकाल देने का प्रोसेस। अब ये तो हो गया तमाम तर मामला। और क्यों बैरिया टाउन इस तरफ लोगों को लेके जा रहा है? क्योंकि इस टाइम के जो हालात बन रहे हैं, जो बेसिकली नैब की तरफ से प्रेशर है या जो बेसिकली उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, मल्टीपल प्रॉपर्टीज के ऊपर जो नैब के ऑक्शंस हो रहे हैं, बैरिया टाउन को ये चीज तो बड़ी क्लियर समझ आ गई कि उनका निकलना इस तमाम तर मामलात से इतना आसान नहीं है। अब उनके लिए आसान हल क्या है? आसान हल ये है कि उनको
एग्जिट देने के लिए लोगों को बैरिया टाउन ने अपने जो एक सिस्टम बनाया हुआ था जिसके थ्रू वो अपने नाम के अलॉटमेंट लेटर लोगों को इशू करते थे। आज दिन तक बैरिया ने कभी भी किसी बंदे के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की। आप सब लोगों के पास बैरिया टाउन के अलॉटमेंट लेटर्स मौजूद थे। बैरिया टाउन ने अब वो अलॉटमेंट लेटर्स लोगों से लेके उनको उनके लैंड के अगेंस्ट रजिस्ट्री इंतकाल ऑफर कर रही है, जिसके बायस कोई भी बंदा जब अपने मलकियती हकूक रखता है किसी भी प्रॉपर्टी पे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कानून के तहत उनके ऊपर एक्शन किसी किस्म का नहीं लिया जा सकता। बाकी रही एक बैरिया टाउन की मैनेजमेंट, अल्लाह ना करे वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर बैरिया टाउन की मैनेजमेंट सीज हो जाती है और ये पूरा प्रोजेक्ट किसी और अदारे के अंडर चला जाता है तो भी आप लोग इस तमाम तर मामला से सेफ रहेंगे। उसका फ्यूचर में फिर हल क्या होगा कि वो तमाम तर मैनेजमेंट इदारे वो आप लोगों की जितनी भी रोजमर्रा की चीजें हैं या मेंटेनेंस की चीजें हैं जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, पानी आता है, सीवरेज आती है, वो तमाम तर चीजें तो मैनेज कर रहे होंगे, बट उनकी प्रॉपर्टी या उनके टैक्सेस से आप लोगों को इस्तिस्ना हासिल होगी। ऑलरेडी बैरिया टाउन के बहुत सारे इलाकों में जो टैक्सेस जा रहे हैं वो बैरिया टाउन मैनेजमेंट के पास नहीं जा रहे, वो पंजाब गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं। बट जब आपको रजिस्ट्री इंतकाल मिल जाएगी लैंड की तो कानून के मुताबिक आप पंजाब के इलाके में एक लैंड ओनर है और एक प्लॉट ओनर है या एक घर के ओनर है और आपने जितनी भी टैक्सेशन करनी है उसके बाद वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ करनी है। इससे आपकी तमाम तर प्रॉपर्टी भी लीगल हो जाएगी और तमाम तर मामलात इस तरह के जो है वो हल हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोग इस टाइम परेशान है बैरिया टाउन की फेज 8 एक्सटेंशन को लेके। याद रखें इस तमाम तर रजिस्ट्री इंतकाल के प्रोसेस में फेज 8 एक्सटेंशन, फेज 9 और बहुत सारे ऐसे एरिया जिसके अंदर हजारों की तादाद में लोगों के प्लॉट्स हैं वो एरिया शामिल नहीं है। बट मुझे लगता है जिस तरह बैरिया टाउन जिस तरह स्लो एंड स्टेडी अपनी चीजों को अचीव करने की तरफ जा रही है, मुझे लगता है इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी वही मामलात होंगे। आप लोगों को भी अपनी प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्री इंतकाल मिल जाएंगे जिसके बाद आप लोग बैरिया टाउन की मैनेजमेंट से आजाद हो जाएंगे। अब बैरिया जाने, गवर्नमेंट जाने, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जाने, उनकी कब्जा माफिया के केसेस जाने या उनका कोई भी ऐसा केस जो उनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बना हुआ है उससे आप लोगों को इस्तिस्ना हासिल हो जाएगी। आप उस बैरिया टाउन की जो शाख है उससे अलहदा हो जाएंगे और आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो प्रॉपर्टी या लैंड के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अंडर आ जाएंगे। मुझे लगता है ये एक बड़ा खुशाइन कदम है और बैरिया टाउन की मैनेजमेंट की मुझे लगता है एक बड़ी जबरदस्त मूव है जिससे वो आम लोगों को अपने मामलात से अलहदा करते जा रहे हैं, जिससे मुझे लगता है उन तमाम तर लोगों को रिलीफ मिलेगी जो आज के दिन में अपनी प्रॉपर्टी को लेके सर पीट रहे हैं, जिन्होंने बैरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन में या फेज 9 में या बैरिया टाउन के किसी भी ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की हुई है जहां पे उनको आज दिन तक ओनरशिप राइट्स जो है ना वो अवेलेबल नहीं है और प्रॉपर्टीज आज भी बैरिया टाउन की मलकियत में शामिल है। खैर आगे आने वाले टाइम के साथ हम देखना चाहते हैं कि बैरिया टाउन और किस तरह लोगों को रिलीफ देगी, स्पेशली उन लोगों को जिन लोगों ने फेज 8 एक्सटेंशन या फेज 9 के अंदर या बैरिया टाउन के मुख्तलिफ उन इलाकों के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है जो आज दिन तक लिटिगेशन में चल रहे हैं। आप लोग इस तमाम तर मामले को किस तरह देखते हैं? मुझे लगता है अगर बैरिया टाउन स्मूथली अपनी चीजों को लेके चले और ऐसी कंसेंसस के साथ गवर्नमेंट के साथ चले तो मुझे लगता है लोगों को रिलीफ दिया जा सकता है, क्योंकि हजारों की तादाद ने और अरबों की मालियत ने इस टाइम पैसा जो है लोगों का बैरिया टाउन के अंदर स्टक है और बहुत सारे बिल्डर्स, बहुत सारे कमर्शियल प्रॉपर्टी ओनर्स ऑलरेडी मार्केट से भाग चुके हैं, प्रॉपर्टी डीलर मार्केट से भाग चुके हैं। अब लोगों के पास एक ही सहारा है, या तो वो नैब के पास जाए या वो मलिक रियाज की या मैनेजमेंट की तरफ जाए जिनके ऑफिसेज ऑलरेडी सील हो चुके हैं। तो हर बंदा इस टाइम जो है या मलिक रियाज का मुंह देख रहा है या नैब का या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मुंह देख रहा है और वो चाहता यही है कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ मिले, क्योंकि हर बंदे ने हक हलाल की कमाई से आज से 10-10 साल पहले, 15-15 साल पहले बैरिया टाउन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिसको उस टाइम का बड़ा एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट समझा जाता था। और नो डाउट बैरिया टाउन ने जिस तरह के प्लॉट्स लोगों को जिन कीमत के अंदर ऑफर किए, जिस तरह का लाइफस्टाइल बैरिया टाउन ने जिस प्राइस के अंदर लोगों को ऑफर किया, आज दिन तक कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जो उस तरह के एमिनिटीज लोगों को ऑफर कर सके। मेरी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है और इवन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से भी रिक्वेस्ट है, अगर कंसेंसस के थ्रू किसी ऐसे मामले की तरफ लाया जाए कि मलिक रियाज या बैरिया टाउन से जुर्माने करके या रिकवरी करके अपने वो तमाम तर चीजें रिसीव कर ली जाए और उनको अगेन पाकिस्तान में इस तमाम तर प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए दिया जाए और आगे भी फर्दर ऑन इस तरह की डेवलपमेंट की तरफ जाया जाए, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए, कानून की हदूद के अंदर रहते हुए, बगैर कानून से इस्तिस्ना दिए। तो मुझे लगता है इस तरह का डेवलपर, इस तरह का बिजनेसमैन अगर पाकिस्तान में फर्दर ऑन इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी डिलीवर करे तो रियल एस्टेट मार्केट को और भी पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। बट जरूरी है, अगेन बताता चलूं
कि ये तमाम तर मामला होना चाहिए कानून के दायरे के अंदर रहते हुए, जिस तरह की पहले लिवरेज उनको मिली हुई थी पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह की पहले छूट उनको मिली हुई थी, इस तरह की छूट के ना मैं हक में हूं, ना मैं चाहता हूं कभी भी पाकिस्तान में इस तरह की छूट किसी भी प्रॉपर्टी बिल्डर को दी जाए या किसी भी प्रॉपर्टी टाइकून को दी जाए, जिससे वो खुलेआम जो मर्जी उसका दिल करे वो करता जाए, वो कब्जा करना चाहे वो कब्जा करे, वो लोगों का हक मारना चाहे वो हक मारे। मुझे लगता है उन चीजों को कंट्रोल करके अगर किसी बिल्डर से इस तरह के काम कराया जाए तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर में और भी ज्यादा तब्दीली आएगी। बाकी आप लोग इस तमाम तर मामले को किस तरह देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट करके जरूर बताना और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।